21 सितंबर 2005 कैलिफोर्निया के बर्बैंक एयरपोर्ट पर अमेरिकन एयरलाइन जेट ब्लू 292 करीब 140 यात्रियों के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार थी। सारे क्रू मेंबर फ्लाइट के अंदर यात्रियों को बैठने और उन्हें व्यवस्थित करने में मदद कर रहे थे। सारा लगेज प्लेन के अंदर रखा जा चुका था। जहाज के कैप्टन स्कोटबर्ग भी अपनी कुर्सी पर बैठ गए थे। अब बस इंतजार था कंट्रोल रूम से ग्रीन सिग्नल का। करीब दोपहर 3:15 पर कंट्रोल रूम ने फ्लाइट जेट ब्लू 292 को टेक ऑफ के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। कैप्टन ने जैसे ही सिग्नल देखा, उन्होंने फ्लाइट को रनवे पर टेक ऑफ करने के लिए आगे बढ़ा दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। प्लेन ने कैलिफोर्निया का वो एयरपोर्ट छोड़ दिया था और वो हवा में तैरना शुरू हो चुका था। लेकिन दिक्कत यही से शुरू होती है। 15 मिनट बाद यात्रियों को इस बात का एहसास होता है कि फ्लाइट अभी भी जमीन के बहुत करीब उड़ रही है, यानी काफी लो एल्टीट्यूड पर। लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। तभी कैप्टन प्लेन में एक अनाउंसमेंट करते हैं। सभी यात्रीगण को सूचित किया जा रहा है कि प्लेन एक तकनीकी समस्या का सामना कर रहा है। कैप्टन के अनाउंस करते ही यात्रियों के गले सूखने शुरू हो गए थे। डर ने पूरे प्लेन के लोगों को एक साथ अपनी गिरफ्त में ले लिया। सबके हाथ दुआओं के लिए उठने लगे। प्लेन के कैप्टन को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। असल में कैप्टन को लगातार फ्रंट व्हील गियर से यह सिग्नल आ रहा था कि आगे का पहिया बंद नहीं हुआ है और उसमें तकनीकी खराबी आ गई है। इसी वजह से कैप्टन जहाज को ऊपर ले जाने से डर रहे थे, क्योंकि अगर जहाज ऊपर चला जाएगा और आगे का पहिया बंद नहीं हुआ तो ऊपर से लैंडिंग के टाइम प्लेन क्रैश हो जाता। कैप्टन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आगे की व्हील के साथ हुआ क्या है, क्योंकि वो प्लेन के अंदर से उन्हें देख नहीं सकता था। प्लेन अभी भी कैलिफोर्निया शहर के ऊपर ही उड़ रहा था, वो भी काफी कम ऊंचाई पर। इस दिक्कत को समझने के लिए वो प्लेन को एक लोकल एयरपोर्ट के पास लेकर आया और उनके कंट्रोल रूम से मदद मांगी कि वो देखकर बताए कि आखिर व्हील के साथ हुआ क्या है। कंट्रोल रूम ने पूरी सहायता करते हुए जब अपने कैमरे से प्लेन के फ्रंट व्हील को झूम करके देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। असल में व्हील अपनी जगह से 90 डिग्री घूमकर टेढ़ा हो गया था, जिसकी वजह से वो बंद नहीं हो रहा था। ये बात जब कैप्टन को पता चली तो उसके भी होश उड़ गए। अगर ऐसे में प्लेन लैंडिंग के दौरान क्रैश करने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि जब जहाज लैंड करता और आगे का व्हील जमीन को टच करता तो व्हील रोटेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पहले ही 90 डिग्री तक मुड़ चुका है। इस सिचुएशन में व्हील में फ्रिक्शन की वजह से आग लग जाती और वो आग फैलती जाती। आग फैलने की वजह से प्लेन की विंग्स, जिसमें बहुत सारा फ्यूल भरा हुआ था, वो आग पकड़ लेता और प्लेन ब्लास्ट हो जाता। एयरपोर्ट के साथ ही साथ वहां के एक न्यूज चैनल ने भी प्लेन को अपने कैमरा में कैद करना शुरू कर दिया और उन्होंने भी व्हील को झूम करके दिखाना शुरू कर दिया और बताने लगे यह प्लेन शायद क्रैश कर सकता है। ऐसे न्यूज से मुसीबत यह हुई कि प्लेन के अंदर